हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी है लगभग 9 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी अपने काम पे जा चुके हैं और बेटा भी स्कूल चला गया। तो मेरा कुछ काम पेंडिंग रह गया था, तो मैं सोची कि आज उसको मैं कर ही देती हूँ जब घर में कोई नहीं रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जो मतलब मेरा जो पेंडिंग काम है मैं उसको सबसे पहले पूरा करूँ। और डेली वाला तो खैर करना ही है। तो ये दाल आया हुआ था, डेली यूज का है, मतलब दाल ख़त्म हो गई थी तो मैं बोली कि ला दीजिए। एक दिन तो मैं चना दाल बना दी, तो फिर उसके बाद फिर ये ले आए। तो मैं सोची कि थोड़ा सा भूंज लेती हूँ। भूनने के बाद ये हो जाता है ना कि इसमें जैसे घून हुआ, पिल्लू कुछ भी नहीं लगेगा, कितना दिन भी रह जाता है। और नहीं भुनिए तो मतलब जैसे आया है तो ख़त्म कर देना है। तो किचन का काम मेरा हो गया। तो मैं सोची कि उसके बाद सबसे पहले बेड उड को ठीक करना है, सोफ़े को ठीक करना है। हॉल में सब कोई भी आते हैं तो सामने ही आते हैं, तो वही सोफ़ा को मैं ठीक कर रही थी। और ये मेरा चार्जर हमेशा लगे ही रहता है, तो ये चार्जर का तार था तो मैं उसको पीछे कर दी। और इतना आजकल मतलब आप देख ही रहे हैं कि मौसम कितना ख़राब है एकदम। दिन भर हवा हमारे घर में, देखिए पर्दा सब कैसे उड़ रहा है। तो दिन भर हमारे घर में हवा चलती रहती है और डस्ट तो उतना ही आता है और हर चीज़ गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब कितना भी साफ़ कीजिए गंदा ही रहता है। तो एक भर तो काम है ही जो झाड़ू पोछा, उसके बाद डस्टिंग करना, तो वो मैं डेली करती हूँ। और अभी जैसे छोटा वाला बेटा का प्रोजेक्ट बनाना था तो उसको बहुत सारा वर्क मिला हुआ था, प्रोजेक्ट वर्क, तो वो अपने काम में बिजी था। और यहाँ मैं दोनों सोफ़ा के बीच में बुक रखती हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठ के पढ़ाती हूँ। तो मुझे तो बुक से खैर खासम खास लगाव है और मैं कोई भी बुक किसी को देना नहीं चाहती हूँ। और ये मतलब ये बुक मेरा ऐसे ही रहता है, मैं जब भी वहाँ बैठती हूँ मैं कुछ ना कुछ बुक को देखते ही रहती हूँ। जो भी बुक हुआ मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और उसका प्रोजेक्ट वर्क था तो वो सारा सामान को इसमें से निकाल दिया। इसमें जैसे हम लोग है ना इस शोकेस में कुछ इसी तरह का से रखते हैं, जैसे स्टेपलर हुआ, ये ब्राउन कवर हुआ, ये सब चीज़ हम लोग रखते। तो वो निकाला तो देखिए मेरा बैक पिन कोई हमको गिफ्ट दिया था तो उसको मिल गया, तो वो हमको दिखा रहा था। तो हम बोले ठीक है रख दो, मैं ठीक कर दूँगी, सबको डाल दूँगी। तो मतलब सारा सामान वो निकाल के फेंक दिया है। टेबल पर इसी तरह पड़ा हुआ था, ये पेपर है, नीचे ये ठाकुर पंचांग है जिसमें मैं दूध का हिसाब लिखती हूँ। तो ये सबको मैं सामने ही रखती हूँ कि जैसे दूध कभी 1.5 kg दे दिया, कितना भी दे देता है, कभी 1 kg, तो मैं उसको लिख देती हूँ। दिमाग में तो याद रखा, लेकिन लिखा हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्क्रू ड्राइवर सब निकाल के फेंक दिया। फिर लूडो का देखिए गोटी है, मतलब सारा सामान वो छीट के चला गया था। तो मैं सोची कि पहले मैं ठीक कर लेती हूँ, मतलब जो भी आएंगे, मतलब किचन का काम ख़त्म करके सबसे पहले मैं ये सबको ठीक करने लगी। और ये हाफ पैंट है जो मुझे आज कुछ कपड़ा भी धोना था। कपड़ा मेरा डेली ही हो जाता है, एक दिन में ज़्यादा नहीं धो पाती हूँ, तो कभी कभी धो। ये स्टेपलर का पिन था तो मैं सामने रख दी कि कभी स्टेपलर ज़रूरत पड़ता है तो फिर कहाँ खोजने जाइएगा, सामने रहता है। तो ये चाकू को मैं ले गई और उसको रख दी, किचन में डाल दी। और ये ताला हम लोगों का ख़राब हो चुका है, वो घूम रहा है लेकिन लॉक खुल नहीं रहा है। इस पर भी पूरा सामान छीट के चला गया था। ईयरफोन, छोटा कैंची तो हम लोग का बहुत यूज़फुल है, हर काम मतलब सारा काम उसी से होता है। और ये ईयरफोन तो मैं अपने बेडरूम में स्विच में लटका के रखती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं लटका देती हूँ क्योंकि हम लोग जैसे सोने गए, चाहे किसी को भी सामने दिखते रहा तो कोई भी ले लेगा जिसको काम है। और ये रबर पर जो है दरवाज़ा में फंसा कर रखती हूँ, बाई चांस ज़रूरत होगा तो कहाँ खोजने जाइएगा, और मुझे याद रहता है कि कहाँ पर है। तो अब देखिए पूरा क्लीन हो चुका है। ये बुक का पेज था RS अग्रवाल मैथ्स का, तो ये देखिए पूरा ये एरिया क्लीन हो गया। नहीं क्लीन रहता है तो बहुत कर, देखिए सारा मैंने क्लीन कर दिया, लेकिन क्या कीजिएगा पूरा बच्चे गंदा कर देते हैं। और ये दाल भी मैं देख रही थी कि हाँ ठंडा हो गया, तो अब इसको मैं डब्बे में डाल सकती हूँ। और कल क्या हुआ कि मैं अपने बेटे का कपड़ा धोई तो उसमें 10 का नोट उसका किराया था, तो उसमें धोआ गया। तो फिर मैं बोली कि आयरन सूख गया है तो आयरन कर देती हूँ। तो वही मैं आयरन की, उसके बाद आयरन थोड़ा गर्म था तो मैं स्विच ऑफ कर दी थी। तो वही मैं देखने आई थी कि ठीक हो गया ना। और ये टेबल पे लैपटॉप रहता है, फ़िलहाल तो लैपटॉप नहीं है। तो ये भी टेबल क्लीन था, मगर सामान पूरा छीटा हुआ रहता है। यहाँ मेरे हस्बैंड का ईयरफोन है, बस यही सब सामान है। तो बिखरा हुआ है तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ, कर ही देती हूँ, लेकिन क्या करें, अब बच्चे लोग घर में तो जो जिनके घर बच्चे सब समझ ही रहे हैं हम। और ये मच्छिया का यूज़ नहीं है इसलिए हमने यहाँ रख दी, क्योंकि रखा रहेगा तो यहाँ गंदा होते रहता है। और फिर मैं ये देख रही थी ना कि
कि बर्तन भी देख सकते कितना। देखिए मैंने नाश्ता में सत्तू भरा पराठा बनाया था, तो ये मैं देखने आई कि मतलब आपको दिखा रही थी कि देखिए सत्तू भरा पराठा मेरा बन गया था। नाश्ता सुबह ही बन जाता है, मेरा बेटा जब स्कूल जाता है ना 6:30 आसपास जाता है। और ये मैंने डेकोरा का बास्केट खरीदी हूँ, देखिए कितना सुंदर है। इसमें पानी का ड्रेन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, एकदम स्लोप जैसा है, तो एक ही साइड पानी निकलेगा। और ये सेल्फ भी मैंने खाली कर दिया है, और देख सकते हैं आप लोग। मिक्सी तो नीचे रखी हुई है क्योंकि मिक्सी में एक दिन मसाला पूरा उड़ गया था, तो उसको आज क्लीन करना है। और बेड तो पूरा मेरा मैसी पड़ा हुआ है। मैंने बोली ना, मैं किचन का काम सबसे पहले की, फिर हॉल का सोफ़ा वगैरह को ठीक की, तो इसको भी क्लीन करना। ड्रेसिंग टेबल में जो जहाँ पाता है वहाँ सामान रख देता है, मतलब किसी को कोई चीज़ से मतलब नहीं है, जो जहाँ पाया रख दिया, उठाया। तो देखिए मैंने क्लीन कर दिया सबको, और एक दिन में सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। मतलब कोई कहना नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं, कि जिसको मिला ख़राब करने का वही ये ख़राब कर देगा पूरा। और बेड भी मेरा फिर क्लीन हो चुका था। मैं सबको मतलब देखते देखते करते ही जा रही थी। और नीचे पूरा प्रोजेक्ट का पेंसिल, कैंची, उसको जो मिलता है बस छीट देता है, कितना भी बोलिए रख दो। नहीं तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए बच्चों का घर कुछ इसी तरह रहता है। और ये भगवान का जो रैक है बेडरूम में ही है, 2 तो रूम ही है, क्या कीजिएगा। तो उसको भी मैं क्लीन कर दी हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि हम लोग इस तरह का है। और अभी हो गई है शाम, और आज था ट्यूसडे, तो मुझे जाना था। बहुत दिन बाद जा रही थी मैं मार्केट, तो वही मैं तैयार हो रही थी। और आज मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी टाइप की हो रही थी, गर्मी लग रहा था, माथा में बहुत पसीना आ रहा था। तो बबीता जी के साथ मैं मार्केट जा रही थी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूं। तो बस बच्चे आए थे ट्यूशन पढ़ने, तो वो जा रहे थे, तो उन्हीं के साथ मैं जा रही थी क्योंकि उसी साइड बच्चे भी रहते हैं, तो वो मुझे छोड़ देंगे। अकेले जाने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है। ये लिप ग्लॉस टाइप का एक लिपस्टिक है, तो लगा लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा गीला गीला रहता है, सूख जाता है, तो थोड़ा अपने अच्छा नहीं लगता है। और इतना ज़्यादा गर्मी था, तो मैं थोड़ा सा पाउडर को लगा ली ताकि स्किन पर सूखा सूखा थोड़ा सा फील हो जाए। नहीं तो क्रीम व्रीम लगाइए तो और ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो फिर मैं रेडी हो गई, तो बच्चों के साथ मैं बोली चलिए। तब ये मैं दुपट्टा ले रही थी, तो बच्चों के साथ ही मैं निकल गई, और बच्चे मुझे लेकर जा रहे थे। तो ठीक है, आप लोग फिर देखिए आगे का। आज मैं बहुत दिन के बाद मार्केट जा रही हूँ। लगभग हमको लगता है 6-7 महीना, मतलब 7-8 महीना हो गया है। और ये रहा मेरा थैला, जो मेरे स्टूडेंट को मैं दे दूँगी। उन्हीं लोग के साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि उन लोग के घर साइड ही मार्केट लगता है। चलो जल्दी जल्दी। नहीं और का तुम लोग सबको हमको मार्केट ले चल रही ना। पूरे अंकल भी आ गए। जल्दी गर्मी है तो चलिए, आज हम लोग कितना दिन बाद मार्केट जा रहे हैं। नहीं ढेर दिन बाद जा, बहुत दिन बाद। हाँ आज तो हाँ, हाँ अभी फोन करके बोले कि जा रही, हम बोले हाँ हम जा रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। तो रास्ते यार रात अचानक आप फोन किए ना, हम भी कह रहे कि काहे दीदी, नहीं हम बोले पूछ लेते हैं। हम भी गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी 7:15 लगभग रात के हो रहे हैं, और मैं थोड़ा देर हुआ मार्केट से आई, और मैं स्वाति के घर बैठ गई थी। बबीता जी ने मुझे बैठा लिया था, और उन्होंने मुझे गांव से कुछ लाई हुई थी, तो वहां से मुझे कुछ सामान जैसे चावल का आटा वगैरह दी है। तो थैला मेरा उन्हीं के घर रह गया क्योंकि थैला काफ़ी भारी हो गया था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी। तो सुबह ट्यूशन भी है, तो बच्चे लेते आएंगे, तो सामान भी वही रह गया, तो मैं आप सबको दिखा नहीं पा रही हूँ। गर्मी भी यहाँ पर, मतलब यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं थी, फिर भी 38-39 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। उसमें भी हम लोग को काफ़ी गर्मी लग रही। सोचिए जो 40 पार है उन लोग का क्या हाल होता होगा पता नहीं बाबा। हम लोग तो इतने ही में हम लोग का हालत ख़राब हो जा रहा है। लेकिन यहाँ का मौसम काफ़ी हद तक मतलब ठीक है, लेकिन दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।